नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। दमदार पेशकश में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान टूट रहा है? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि अफगानिस्तान ने देश का एक नया नक्शा जारी किया है। तालिबान सरकार ने ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा जारी किया, जिसमें डोरून लाइन को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान के साथ कई इलाकों पर भी कब्जा दिखाया है। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक समारोह में अफगान छात्रों ने उप गृह मंत्री मोहम्मद नबी उमारी को देश का नया नक्शा भेंट किया। समझिए, यह नक्शा भेंट करना अपने आप में कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे के बारे में बताते हैं कि पाकिस्तान किन इलाकों पर दावा ठोकता है और अफगानिस्तान किन इलाकों पर एक तरह से दावा ठोकता है। जो नया एक तरह से इन्होंने अपना मैप जारी किया, उसमें पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, ये कहा जाए कि ये वो इलाके हैं जिसे एक तरह से अपना बताया है। खोस्त प्रांत में हुए समारोह में तालिबान सरकार के मंत्री मोहम्मद नबी उमारी ने पाकिस्तान को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया या फिर दबाव डालने की कोशिश की तो सोवियत संघ और अमेरिका जैसा जवाब पाकिस्तान को भी दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। सोवियत संघ और अमेरिका जैसा जवाब, यानी कि कुछ समय पहले यहां पर तालिबान के लड़ाकों ने जिस रूप में सीधे सीधे अमेरिका को अफगानिस्तान की धरती छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, वैसा ही हश्र करने की सीधी सीधी चेतावनी यहां पर अब अफगान सरकार या तालिबान की तरफ से दी जा रही है। मोहम्मद नबी उमारी, जो कि अफगानिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के साथ में सीमा विवाद को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उधर इस पूरे विवाद के लिए पाकिस्तान ने वही रटी रटाई प्रतिक्रिया दी और इसमें भी भारत को ही जिम्मेदार एक तरह से बता डाला। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत लगातार पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश में लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान को लगातार पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर उलझाए रखना चाहता है। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ में चल रहे सीमा विवाद के लिए भी भारत को ही जिम्मेदार बता डाला। यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा विवाद सुलझाने और युद्ध विराम के संबंध में बातचीत हुई, जिसमें तुर्की और कतर ने बहुत अहम भूमिका निभाई। अभी 6 तारीख को इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और आने वाले 6 तारीख को एक बार फिर से वार्ता का एक अलग स्वरूप नजर आएगा, ताकि युद्ध जो है वो उसको एक तरह से विराम लगे और सीज फायर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। अब आपको ये भी मैं बताती हूँ कि अफगानिस्तान का जो खोस्त प्रांत है, यहाँ पर जो समारोह हुआ, उसकी बड़ी बातें क्या थी। दरअसल ये समारोह जो हुआ वो 18 सालों से कम उम्र के बच्चे सेना की वर्दी पहनकर इस दौरान शामिल हुए और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लोग जवानों के ही अंदाज में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देश के उप गृह मंत्री को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा इनकी तरफ से भेंट किया गया है। बच्चों का सैनिकों की वर्दी में आना इस बात के क्लियर कट संकेत माने जाते हैं कि तालिबान सरकार ये दिखाना चाहती है कि उनके देश का बच्चा बच्चा ना केवल देशभक्त है, बल्कि जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि तालिबान ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे को अमल में लाने के लिए आखिर क्या करेगा, क्योंकि अगर ये अमल में आ गया तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना लाजमी नजर आता है। इसीलिए इसको इस रूप में समझिए, पाकिस्तान बार बार अब ये पूरी स्थिति जो बन रही है उससे वो भी सकते में है अफगानिस्तान के नक्शे को लेकर। और अगर अफगानिस्तान की ये जो नक्शा यहाँ पर पेश किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोशिश करता हुआ नजर आता है अफगानिस्तान, तो सोचिए आखिर क्या होगा। तो ये बात तो बार बार यही हो रही है कि जो पाकिस्तान ने कभी सपना संजोया था और जिसके लिए तालिबान को एक तरह से मूर्त रूप दिया था, ये तो तालिबान अफगानिस्तान ने चुरा लिया और वो अब पाकिस्तान को ही आंखें दिखाता हुआ नजर आता है। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं, क्या तालिबान नए नक्शे को लेकर कदम उठाएगा? अफगानों के इरादे का पाकिस्तान आखिर जवाब कैसे देगा? क्या नए नक्शे पर पाक अफगान के बीच में बातचीत होगी? अपने आप में ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में बार बार खड़े हो रहे हैं। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में अलग अलग खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, भारत से रक्षा विशेषज्ञ जुड़ेंगे, तो साथ ही साथ पाकिस्तान से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रखे हैं।